हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अमेज़न पर अगर आप काम करना चाहते हो और आपको बेसिक लिस्टिंग कैसे करना है वो पता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि अमेज़न पर अगर आपको बेसिक लिस्टिंग करना है तो क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या-क्या आपको ज़रूरत होती है, कौन-कौन से आपको टॉपिक को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अमेज़न पर जो लिस्टिंग होता है उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है। जैसे कि अदर प्लेटफ़ॉर्म होता है, मीशो होता है, फ्लिपकार्ट होता है, उसके ऊपर अगर आप 2 फ़ोटो भी डाल देते हो या फिर कुछ आपको लिस्टिंग में चूक जाता है तो उसमें कुछ इस टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अमेज़न पर इस टाइप की अगर आप लिस्टिंग करना चाहते हो, जैसे कि कोई अच्छी वाली आपकी प्रोडक्ट हो और आपको उसका लिस्टिंग करना है, तो आपको कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट रहेंगी उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम है विपिन और आपका स्वागत है हमारी चैनल इकॉम टेल में। चलिए, हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि अमेज़न का जो बायर्स का प्लेटफ़ॉर्म होता है उसके ऊपर हम यहाँ पर लॉगिन किए हुए हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो सेलर सेंट्रल वाला मेरा खुद का जो अकाउंट है उसके ऊपर हम लॉगिन किए हुए हैं। 2 आपके पास अकाउंट है। देखिए, ये वाला सेलर सेंट्रल है और ये वाला बायर का पोर्टल है। अब यहाँ पर हमको लिस्टिंग करना है। चलिए, मानते हैं कि यहाँ पर हमको लिस्टिंग करना है आयरन प्रोटेक्ट मैट, ठीक है। इसका अगर हमको लिस्टिंग करना है तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी इस टाइप की प्रोडक्ट आपको दिखेगी जो पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर लिस्टिंग की हुई है। तो इसके ऊपर अगर हमको लिस्टिंग करना है तो हमको क्या रिक्वायरमेंट रहता है, किस टाइप का हमको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर सभी ने लिस्टिंग अलग अलग किया हुआ है। जैसे कि हम ये वाली प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इस टाइप का इसका लेंथ विड्थ डाला हुआ है या फिर इसका कलर डाला हुआ है। देखिए, यहाँ पर कलर और साइज, इसका जो वेट होता है वो काफी यहाँ पर मैटर करता है। क्योंकि अमेज़न पर जब भी आप देखते हैं तो लिस्टिंग में अगर आप देखो तो यहाँ पर देखिए, इसका भी अभी जो ये बेसिक लिस्टिंग किया हुआ है इसमें आपको ए प्लस लिस्टिंग कहीं पर नजर नहीं आएगा। ए प्लस लिस्टिंग क्या होता है इसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पर देखें तो देखिए, हम दूसरा लिस्टिंग यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। इसमें भी आप देखिए, यहाँ पर ए प्लस लिस्टिंग इसका भी नहीं किया हुआ है। तो ए प्लस लिस्टिंग आपको कैसे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बेसिक लिस्टिंग की बात करें, ए प्लस लिस्टिंग बाद में बात करेंगे। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि बेसिक लिस्टिंग और ए प्लस लिस्टिंग के अंदर भी आपको तीन अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं। बेसिक लिस्टिंग और फिर ब्रांच स्टोरी और फिर उससे भी एक अच्छा वाला लिस्टिंग आता है, उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, हमको क्या करना है कि देखिए, ये वाला लिस्टिंग अगर हमको करना है हमारे सेलर सेंट्रल के अंदर, तो हमको क्या यहाँ पर सबसे पहले करना है। देखिए, इसका जो ये कीवर्ड है इसको हमको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस टाइप का यहाँ से ये ब्रांड नेम आपको कॉपी नहीं करना है। SWAB इसका, इस स्वेब जो नाम है इसको आपको कॉपी नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली चैट जीपीटी में आना है। देखिए, चैट जीपीटी का यूज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको काफी अच्छा एक कीवर्ड आपको मिला के देता है अमेजोन। देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पर कमांड करता हूँ कि मुझे अमेजोन पर लिस्टिंग करना है, तो एसईओ एसईओ फ्रेंडली ठीक है। आपको इस टाइप का यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करना है। उसके बाद आपको अमेजोन, देखिए, इसने यहाँ पर मेरा जो ब्रांड नेम है उसको भी पकड़ लिया। देखिए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट का टाइटल सबसे पहले दिया हो आपको ठीक से उसको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर काफी बार क्या होता है कि चैट जीपीटी भी गलती कर जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर देखना है कि आयरन मेश क्लॉथ गार्ड प्रोटेक्टिव प्रेस मेश, ठीक है। तो ये वाला जो इसका जो लिखा हुआ जो है ये मेरे को काफी सूट करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने भी जो लिखा हुआ है मल्टी कलर फैब्रिक। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि जब हम हमारे अमेजोन सेलर सेंटर पर आते हैं, लॉगिन किया है, उसके बाद हम यहाँ पर कैटलॉग पे जाएंगे और ऐड प्रोडक्ट पर आपको क्लिक करना है।
ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये वाला जो इसका लिस्टिंग था उसको आपको यहाँ पर कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद अगर आप यहाँ पर इस पर डालेंगे और सर्च करेंगे तो इस टाइप का कुछ आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा वाला जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा अमेजोन के सेल्स में रैंक हो रहा है। अभी हमने कॉपी करके ये वाला डाला था, लेकिन इसका सेल्स रैंक देखेंगे आप यहाँ पर तो 19,660 के आसपास ये रैंक कर रहा है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए तो ये सब काफी पीछे है रैंकिंग में। तो हमको क्या करना है कि सबसे कम वाला जो रैंकिंग रेट होता है उसको उठाना है। हमने यहाँ पर देख लिया ये वाले सभी में करीब करीब 1 लाख या फिर 8 लाख के रैंकिंग में है। तो इससे कम वाला हमको यहाँ पर एक दिखा था 6214 वाला, इसको हमको उठाना है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, उसके बाद क्या करना है, इसको कॉपी लिस्टिंग डालना है, ठीक है। जैसे ही आप कॉपी लिस्टिंग करोगे, देखिए ये वाला यहाँ पर कॉपी लिस्टिंग आ गया, ठीक है इसका। तो इसमें हमको अब क्या करना है कि ये वाला जो इसका सब कुछ लिखा हुआ है इसको हमको हटा देना है। इसका पूरा का पूरा हमको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि कॉपी जब आप करोगे या फिर किसी का भी यहाँ पर ब्रांड नेम अगर आपको गलती से भी रह गया तो अमेजोन आपको मेल भेजेगा कि आपको इसको हटाना होगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमको क्या करना है कि जैसे भी हमने चैट जीपीटी ने यहाँ पर दिया है उसको हमको क्या करना है, सिंपली उठा के यहाँ पर ये जो आइटम का नेम है उसमें हमको प्रेस कर देना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा जो ब्रांड नेम है वो भी यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद हमको क्या करना है कि हमारा प्रोडक्ट का जो कलर होता है या फिर जिस टाइप का कलर का आप लिस्टिंग करना है उसका आपको खास ध्यान में रख कर लिस्टिंग करना है। उसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे कि यहाँ पर हमको क्या और चेंजेस करना रहेगा, ठीक है। तो ब्रांड नेम हमारा क्या है कि ये वाला हमारा जो ब्रांड नेम है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद क्या करना है हमको प्रोडक्ट आईडी अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पर रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स, मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो है कौन सी कैटेगरी में आपको लिस्ट करना है वो यहाँ पर आपको ब्राउजिंग नोट्स डालना होगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको अपना यहाँ पर मॉडल नंबर डालना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आयरिंग मेश क्लॉथ मेट, तो मुझे ये सूट करता है तो इसको मैं यहीं पर ऐसे ही रहने दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदर ब्रांड अगर ये वाला मॉडल नंबर रखता है तो भी। देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कौन है, तो सिंपली आपको यहाँ पर आपका जो मैन्युफैक्चरर है या फिर आप जिसके पास से मान लेते हैं या फिर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको यहाँ पर उसका नाम डालना होता है। अब क्या करना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन है, तो इसमें हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको चैट जीपीटी अलग से बना कर देता है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। आपको एक बार इसको पूरी तरह से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको लिस्टिंग के अंदर ऐड करना है। देखिए इसको सिंपली यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर आकर हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है बुलेट पॉइंट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बुलेट पॉइंट में हमको यहाँ पर 5 बुलेट पॉइंट दिया हुआ है। इसको भी आपको पढ़ लेना है कि यहाँ पर क्या क्या टाइप किया हुआ है और किस टाइप का बुलेट पॉइंट आपको दिया गया है। अगर उसमें कुछ आपको दिक्कत होती है तो आपको चैट जीपीटी को ठीक करने के लिए बोलना है, तो आपको वो ऑटोमेटिकली ठीक करके दे देगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके डालता हूँ। और इसका एक रूल्स है कि आपको यहाँ पर फुल स्टॉप जो डाला हुआ है, फुल स्टॉप कोई भी बुलेट पॉइंट के अंदर नहीं होना चाहिए वरना आपको एरर शो होगा। आज मॉर्निंग में ही मैंने एक लिस्टिंग किया था उसमें मैं फुल स्टॉप निकालना भूल गया था, तो अमेजोन ने वो लिस्टिंग सर्च सरप्राइज कर दिया था। मैं इसको पकड़ के यहाँ पर सबको पेस्ट करता हूँ। देखिए कोई भी अगर आप लिस्टिंग करते हो तो इसमें आपके हिसाब से आपको अगर कुछ चेंजेस करना हो तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है प्रोडक्ट के बारे में। अब यहाँ पर क्या होगा कि जेनेरिक कीवर्ड, मतलब कि अमेजोन पर अगर कोई बायर्स आता है वो कौन सा कीवर्ड यहाँ पर डालता है अगर आपको देखना है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आयरन प्रोटेक्ट मेट। देखिए यहाँ पर ये वाला 3 जो कीवर्ड है वो सबसे ज्यादा रैंकिंग हो रहा है, ठीक है, या फिर अमेजोन पर सर्च किया जा रहा है। तो वो सभी जेनेरिक कीवर्ड आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ये सबको आपको उठाकर क्या करना है कि सिंपली इसको कॉपी करके तो यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कीवर्ड ये वाला आपको दिख रहा है, इसको अगर आपको उठाना है तो इसको भी उठाकर आप यहाँ पर आगे डाल सकते हैं, ठीक है। और स्पेस या फिर इस टाइप का कॉमा डालना ना भूलें। और इसका मटेरियल क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि मटेरियल में दो तीन टाइप का मटेरियल अगर आप बेच रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको कुल मिला के दो तीन टाइप का मटेरियल रहता है, तो आपको यहाँ पर एड मोर अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप का मटेरियल मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर है कॉटन वाला मटेरियल होता है, तो आपको यहाँ पर कॉटन वाला मटेरियल डाल देना। अगर से सिंपल ही मटेरियल है एक ही, तो यहाँ पर ये लास्ट वाला जो होता है उसको हटा देना है। अब आप इसमें कितने टाइप का मतलब कि कितनी आइटम्स एक वाले लिस्टिंग में भेजना चाहोगे। अगर आपने एक ही आइटम भेजना है तो आपको यहाँ पर एक रखना है, या फिर आपको दो या तीन भेजना है तो यहाँ पर दो तीन आप अपने लिस्टिंग के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए जो भी यहाँ पर स्टार किया हुआ वो पर्टिकुलर आपको इसमें मेंशन करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये मटेरियल वाला था, इसको अगर मुझे छोड़ना होता तो मैं छोड़ देता, जेनरिक कीवर्ड को भी मैं छोड़ सकता था, लेकिन जिसमें भी यहाँ पर ये वाला स्टार किया है वो आपको डालना ही होता है। आइटम टाइप नेम मतलब कि क्या है कि मेरा आइटम टाइप है आयरन प्रोटेक्ट मैट, ठीक है। और उसका कलर्स क्या रहेगा, मल्टी कलर। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका अगर आपको इमेज दिखाऊं तो इमेज में मेरे पास क्या है, देखिए यहाँ पर मेरे पास इसका इमेज है। तो इमेज में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अलग अलग टाइप्स का, देखिए ये फोटो में यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। देखिए अब इसमें क्या है कि इसमें पर्पल कलर है, इसमें येलो कलर, इसमें स्काई कलर है। तो क्या रहेगा, ये वाला जो पूरा का पूरा कलर है वो वाला व्हाइट और ग्रे वाला मिक्स रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस फोटो में क्या है कि ये वाला ग्रे है, ठीक है। तो जो आपने ग्रे कलर डाला हुआ है तो वह आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग कलर्स बॉर्डर्स में है तो आपको क्या करना है, मल्टी कलर्स डालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग का जो कीवर्ड है उसमें आपको क्या डालना है। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर क्यों पेस्ट किया, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जो कोई भी बायर्स आता है वो यहाँ पर क्या करता है कि सबसे पहले आकर यहाँ पर पढ़ता है कि इसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है। अगर यहाँ पर मल्टी कलर है तो फिर आपने अगर कोई एक सिंपल कलर रखा हुआ है तो आपको जो फोटो यहाँ पर डालोगे उसमें आपको एक ही कलर डालना है। अगर फोटो में मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि पर्पल कलर था, स्काई कलर था, येलो कलर था, तो मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा कि इसमें मल्टी कलर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 200 से ज्यादा आप कीवर्ड्स को अलाउ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इस टाइप का एरर आया हुआ था। इसको मैं बाद में ठीक कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या हम यहाँ पर देख रहे थे, मल्टी कलर से इसमें, ठीक है। साइज क्या रहेगा, साइज मतलब कि स्टैंडर्ड साइज में रहेगा। जो भी आपका साइज है वो यहाँ पर अभी आपको मेंशन करना है, क्योंकि मीडियम साइज रहता है तो आपको यहाँ पर मीडियम, और स्मॉल साइज रहता है तो आपको यहाँ पर स्मॉल साइज डालना होगा। पार्ट नंबर हमने यहाँ पर डाला हुआ, आप अपने हिसाब से या फिर अपना कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, मतलब कि आपके पास अगर 25 प्रोडक्ट है तो 25 प्रोडक्ट का अगर आपने नाम रखा है या नंबर रखा हुआ है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फ्रेम का मटेरियल कौन सा रहेगा, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट का मटेरियल रहा था नाइलॉन, ठीक है। और फ्रेम का मटेरियल रहेगा यहाँ पर आयरन मटेरियल। अब यहाँ पर आपको आपका एड्रेस मेंशन करना हो या फिर आपको आपका कांटेक्ट या फिर आपका ईमेल एड्रेस आपको डालना है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगा मेरा जो ब्रांड नेम है उसको, उसके बाद जो मेरी कंपनी का नेम है उसको मैं डालूंगा, ठीक है। इतना डाल के आप इसको छोड़ सकते हैं, या फिर आपको आगे कोई भी अगर डिटेल्स देनी हो तो आप दे सकते हैं। देखिए फोल्डेबल है या फिर फोल्डेबल नहीं है, इसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। मतलब कि अगर आपको इसको आप इसको निपटा के, मतलब कि आप इसको चार पार्ट में इकट्ठा करके आप दे रहे हैं, मतलब कि देखिए ये वाला इसको हमने पैक करके दिया हुआ है तो इसको खोलेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपको यहाँ पर बताना है इसको कि फोल्डेबल रहेगा या फिर अनफोल्डेबल है, इसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर इसका पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न में तो देखिए सिंपल पैटर्न है, इसलिए यहाँ पर हमको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, और यहाँ पर आगे स्टार भी नहीं, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेबल टॉप माउंट यूनिट काउंट क्या रहेगा, हमारा यूनिट यहाँ पर एक ही यूनिट हम भेजने वाले हैं तो इसको हम यहाँ पर एक ही यूनिट यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा, वन पीसेस, ठीक है।
प्रोडक्ट लॉन्च डेट क्या रहेगा? आज है 28/8/2025। तो देखिए आज हम इस साइट पर इसको लॉन्च कर रहे हैं और यहाँ पर क्या डालना है आपको? HSN कोड। HSN कोड क्या होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट का पर्टिकुलर इंडिया के अंदर कोड होता है, जिसको हमको यहाँ पर पेस्ट करना होता है। देखिए यहाँ पर 7323, ठीक है। इसको हमको क्या करना है कि ये पीछे वाले 4 वर्ड्स को छोड़कर हमको इसको उठाना है, ठीक है। इसको उठाकर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। HSN कोड हमारा रहेगा 7323। अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर HSN कोड होते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो आपने ये वाला इंफॉर्मेशन डाला हुआ था कि मैन्युफैक्चरर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, उसको सेम टू सेम यहाँ पर डाल देंगे तो भी चलेगा। ये डाल दिया हमने यहाँ पर। फिर उसका साइज क्या रहेगा वो आपको बैक टू टॉप या फिर लेंथ लॉन्गर हॉरिजॉन्टल एज, इसको आपको कंप्लीटली नाप के इसके अंदर मेंशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा ये वाला जो बैग है, इसको अगर मैं पैक करता हूँ तो इसका साइज क्या रहता है उसको मुझे यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन करना होगा। अगर आपने मेंशन नहीं किया हुआ है तो आपको इसमें एरर शो होगा। यहाँ पर जो ये सबमिट का बटन है वो आपको शो ही नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर ऑफर पे। ऑफर पे आने के बाद आपको देखना है कि आपको बाजार के अंदर लिस्टिंग करना है या फिर नहीं करना है। अगर आपको बाजार के अंदर लिस्टिंग करना है तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन के अंदर टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करोगे तो आपको यहाँ पर बाजार वाला प्राइस वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसको अगर मैं निकलता हूँ यहाँ से तो देखिए यहाँ पर जो बाजार वाला ऑप्शन अभी ऑन हुआ था वो वाला निकल गया। सिंपली मुझे यहाँ पर क्या करना है कि बाजार वाला लिस्ट, बाजार में मुझे ये वाला लिस्टिंग करना है। अभी इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब भी आप एसकेयू नाम डालोगे, एसकेयू नाम किस टाइप से शो होता है? देखिए अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग एसकेयू होता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट होता है, मतलब कि ये वाला प्रोडक्ट है, इसका यहाँ पर आपको एसकेयू नाम दिखेगा। एसकेयू का मतलब होता है कि आपका सब अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग नेम होता है। एएसआईएन ऑटोमेटिकली अमेजोन क्रिएट करता है। अब हमको यहाँ पर करना क्या है कि देखिए यहाँ पर मैंने कोई स्पेस नहीं डाला हुआ है, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर आपको कीवर्ड के रिगार्डिंग आपको लिस्टिंग करना है तो एसकेयू में कभी भी स्पेस मत डाले, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास जितनी क्वांटिटी होती है उतनी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करनी है। देखिए गलत क्वांटिटी नहीं डालनी। कल होके क्या होता है कि अगर आपका लिस्टिंग सही तरह से चल गया और आपके मैन्युफैक्चरर के पास से, या फिर आप खुद इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते और आपने यहाँ पर मान लीजिए कि 200 क्वांटिटी डाल दी और कल आपको 220 ऑर्डर गिर गए, तो आप क्या करोगे कि 20 प्रोडक्ट के लिए आपको इधर उधर भागना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जितना भी आपको यहाँ पर क्वांटिटी आपके पास है उतना ही आपको यहाँ पर डालना है। देखिए यहाँ पर सिंपली मैं अभी क्या करता हूँ कि यहाँ पर 2 क्वांटिटी डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। हैंडलिंग टाइम में भी आपको अगर कुछ नहीं करना है तो भी यहाँ पर चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पर प्राइस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर शो होगा। क्योंकि अभी हम देखें इसको, तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो 199 प्राइस डाला हुआ है। अदर अगर सेलर्स का हम देखें तो सभी सेलर्स के अंदर अलग अलग प्राइस डाला हुआ है। देखिए यहाँ पर भी ये भी एक पीस बेच रहा है, ये भी एक पीस बेच रहा है। साइज दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 249 इसने प्राइस डाला है, यहाँ पर 199, यहाँ पर 129 है। तो सब लोग क्या करता है ना कि इस जो दूसरों ने प्राइस डाला है उसी प्राइस को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हमारा जो प्राइस, हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो हमको कितने में उसका ओरिजिनल प्राइस पड़ता है। उसके बाद हमको यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस वगैरह काउंट करके भी उसके बाद ही हमको यहाँ पर प्राइस डालना है। ऐसा नहीं है कि आप कम प्राइस डालोगे तो आपको ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको 100 ऑर्डर आया है, ठीक है। और इसको 199 में क्या आया है, कोई एक भी ऑर्डर नहीं आया। उसको इसको 249 में 100 ऑर्डर आए, इसको 169 में 100 ऑर्डर आए। तो इससे ज्यादा इसका लिस्टिंग होगा या फिर इसमें कुछ इस टाइप का मेंशन किया होगा, इसलिए इसी को इतना ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर क्या रहता है अमेजोन के अंदर कि आपको लिस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि मैं इसमें कौन सा प्राइस डालूंगा, क्या डालूंगा तो मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा, या फिर मैं कौन सा कीवर्ड डालूंगा तो सबसे ज्यादा मेरा प्रोडक्ट रैंक होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो जब भी हमने यहाँ पर जेनरिक कीवर्ड डाला था आर्यन प्रोडक्ट मेट, इसको अगर कोई अमेजोन पर आकर सर्च करता है, अगर आपका कीवर्ड यहाँ पर मैच हो जाता है तो सबसे पहला आपका प्रोडक्ट ही यहाँ पर अमेजोन
शो करेगा। ऐसा नहीं है कि 129 प्राइस है तो उसको पहले शो कर देगा। आपका अगर प्राइस 199 है, आपका कीवर्ड सही से रैंक कर रहा है और आपका लिस्टिंग अगर सही से है, तो आपका प्रोडक्ट सबसे पहले बायर्स को दिखाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्राइस करता हूँ अभी 249। ठीक है, और आपको यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करूंगा 599, आप ये अपने हिसाब से यहाँ पर 6999, 499 सेट कर सकते हैं। ठीक है, और बाजार पे अगर आपको विजिबिलिटी चाहिए तो बाजार के प्लेटफॉर्म के अंदर आपको विजिबिलिटी, अगर आपका प्रोडक्ट उसमें भी बिकना स्टार्ट करवाना आप चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि जो भी प्राइस आप अमेजोन के ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, उसी प्राइस से 15 या 20 रुपए आपको प्राइस यहाँ पर अंदर रखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 249 डाला था, यहाँ पर 229 डाला। अगर ये में यहाँ पर 599 ही डालना है, क्योंकि इसमें भी अगर हम 599 मैक्सिमम प्राइस से बेच रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमको इसी टाइप से बेचना है। आइटम का कंडीशन क्या रहेगा, देखिए हम यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, कोई भी यूजेबल प्रोडक्ट हम बेचने वाले नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, ये वाला जो जीएसटी का हमका जो इस टाइप का हमारा उसका स्टेप बनाया हो, मतलब कि 5%, 12%, 18%, तो उसी हिसाब से हमको यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट में इसको काउंट करना है। सुपर रेड्यूस अगर आप डालोगे तो यहाँ पर आपको 5% जीएसटी वसूलना होगा। अगर हम स्टैंडर्ड, मतलब कि ये वाली जो कैटेगरी वो आती है, वो 80% जीएसटी में आती है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, ये वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आना है, आई विल शिप द आइटम माई सेल्फ, मतलब कि सेल्फ शिप करूंगा या फिर इजी शिप से मैं इसको शिप करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा इसको मेंशन किया हुआ है। और इसका वेट क्या रहेगा, देखिए हम यहाँ पर किलोग्राम में डाल सकते हैं या फिर ग्राम्स में डाल सकते हैं, मिलीग्राम्स में डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का जो वेट होता है उसको सही तरह से यहाँ पर आप पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट है उसका वेट रहेगा 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम को मैंने यहाँ पर ग्राम्स में डालना है, तो मैं यहाँ पर ग्राम्स डालूंगा। और उसको मुझे जो है यहाँ पर इस टाइप से लिखना होगा। अगर मैं इसको केजी में डाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको केजी कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पर 100 ग्राम वजन हुआ। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर वेरिएशन में आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आना है यहाँ पर सेफ्टी और कॉम्प्लायंस में। देखिए यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर, मतलब कि कहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पर कहाँ से आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर चाइना टाइप करके चाइना डाल देना है। अगर मैं इसको यहाँ पर इंडिया से इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके मुझे लिखना है इंडिया। तो यहाँ पर आप इंडिया लिखेंगे तो आपको यहाँ पर इंडिया शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली ओके कर देना है। इसको मैं अगर चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डालूंगा चाइना। मैंने यहाँ पर चाइना डाल दिया, मैं इसको चाइना से इंपोर्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेंजरस गुड रेगुलेशन, मतलब कि इस प्रोडक्ट को आप अगर यूज कर रहे हैं तो इसका कोई डेंजर रेगुलेशन है या फिर नहीं है। नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल डालना है। आइटम का वेट यहाँ पर देखिए 20 ग्राम डाला हुआ है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली सबसे लास्ट में आपको इमेज डालना है। अगर आपको इमेज डालना है, इमेज में आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि देखना है कि कोई भी अगर आप इमेज डालते हो तो सबसे पहला इमेज इस टाइप का होना चाहिए कि उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इमेज में या तो बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए या फिर उसमें कुछ कीवर्ड्स या फिर कुछ टाइप किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इमेज डालूंगा ये वाला, क्योंकि ये वाला ज्यादा सूट करता है। इसको मैं यहाँ पर सबसे पहला इमेज डाल दिया। उसके बाद क्या करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इमेज डाल देना। देखिए इसमें मैंने साइज मेंशन किया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लंबाई और विड्थ क्या आएगा, इसको आपको यहाँ पर सिंपली मेंशन कर देना है फोटो के अंदर। देखिए ये वॉशेबल है या फिर नहीं वॉशेबल है, इसको भी यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वन पीस, देखिए इसमें लिखा हुआ है सबसे लास्ट वाला या फिर बीच वाले कोई भी फोटो में अगर आपने इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला जो फोटो होता है उसमें आपको इस टाइप का एक ध्यान रखना है। ठीक है, और प्राइस इसमें हमने जो डाला है उसका आप खास ध्यान रखने की रखिएगा, क्योंकि अदर जो बायर्स और सेलर्स बायर्स के प्लेटफॉर्म पे आप प्राइस देख रहे हैं
हो सकता है आपको इसमें घाटे का सामना करना कर पड़े। तो ये हमारा लिस्टिंग अभी यहाँ पर हो गया है। सिंपली इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको एक एरर शो होगा यहाँ पर। तो जिस टाइप का हमने यहाँ पर अभी देखा कि हमने सबमिट किया, वो वाला लिस्टिंग यहाँ पर हमको शो हो जाएगा। ठीक है। तो चैनल को, अगर आप नए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और बने रहिए हमारे साथ। और आगे और भी वीडियो के अंदर हम ए प्लस लिस्टिंग और फिर कुछ अलग तरह की हम मतलब कि एड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर